बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जुलाई है और दिन है इतवार का। कल का दिन बहुत अहम है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो तब 8 जुलाई का आगाज़ हो गया होगा, सोमवार के दिन का। सोमवार का दिन अदालती महाज पर अहम है। वैसे तो हर आने वाला दिन ही अहम है अदालतों में, लेकिन 8 की अपनी एक इम्पोर्टेंस है जो मैं आपको बताऊँगा कि अब अदालत की जानिब से, इस्लामाबाद कोर्ट की जानिब से गैर मामूली हुक्मनामा जारी हुआ है, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उस नोटिफिकेशन में क्या है और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अदालतों के अंदर अब ये एक खदशा है कि नून लीग वाले अब अदालतों पर और जजेस पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि नून लीग की एक तारीख है, उस पर भी आते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई जो कि जिसका आगाज़ जब आप वीडियो देख रहे होंगे शुरू हो गया होगा, सोमवार के दिन, इसमें कौन कौन से केसेस हैं। एक तो केस है इद्दत वाला केस। इद्दत जो केस है जिसमें सज़ा हुई इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को, घटिया नीच गलीज़ एक जो केस है, उसकी अपील है जज अफजल मजोका के पास। जज अफजल मजोका को सिलेक्ट किया जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। उसके बाद क्योंकि ये पहले मामला शाहरुख अर्जुमन साहब के पास था, उन पर एतराज़ हुआ, मामला आमिर फारूक साहब के पास आया। आमिर फारूक साहब ने एक हीरा जज जो है, जो अफजल मजोका एडिशनल सेशन जज, उसको सेलेक्ट करते हुए उसके पास मामला भेजा और उसने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद की। और यही वजह है कि गुज़िश्ता समात पर जो इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने कहा कि आपने हमें जो छोटा रिलीफ था वो नहीं दिया, तो हमें नहीं लगता कि अब आप हमें जो बड़ा एक मामला है उसमें हमारे हक़ में कोई फ़ैसला देंगे। फिर उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जज साहब को आईना दिखाया और उन्होंने कहा, जज साहब को ये भी कहा कि मैं एक दिन अदालत जा रहा था और बड़ी रुकावटें थी और उसके बाद काली बिल्ली मेरे आगे से गुजर गई। तो फिर मैंने कहा अब तो बड़ा काम ख़राब है। तो यहाँ पे भी उन्होंने इस तरह की मिसालें दी और बड़े तरीके से उन्होंने जज साहब को ज़रा दिखाया, आईना दिखाया, और यहाँ तक कहा कि मैं तो आने के लिए तैयार भी नहीं था, मुझे तो सलमान राजा ने कहा कि नहीं आप आ जाएं। और इस हद तक उन्होंने जज साहब को रियलाइज़ कराने की कोशिश की कि हमें पता है आपकी जो सूरत हाल है। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में रीकाउंट के नाम पर जो पीटीआई की नशिस्तें छीनी जानी है मजीद, ये मामला काजी फाइज ईसा साहब खुद सुन रहे हैं। काजी फाइज ईसा 8 फरवरी के इंतखाबात से रिलेटेड और मैंडेट से रिलेटेड हर मामला खुद सुनते हैं। उनके साथ जस्टिस नईम अफगान साहब हैं और जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं। ये मामला है बिलाल इजाज़ जो पीटीआई के एमएनए हैं, जो जीते और रीकाउंट के नाम पे उनसे सीट छीनी गई या छीनने की कोशिश की गई। और इसी तरह से लोधरा में जो राना फराज नून साहब से रीकाउंट के नाम पे सीट छीनी गई और फिर वो उनको वापस मिली। लाहौर हाई कोर्ट के 2 ज़बरदस्त फैसले हैं, एक शाहिद करीम साहब का है, एक जस्टिस शकील साहब का है। उन दोनों को चैलेंज किया हुआ है नून लीगियों ने और काजी फाइज ईसा ये सुन रहे हैं। और अब तक काजी फाइज ईसा नून लीग से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक नज़र आते हैं कि रीकाउंट की दरख्वास्त आप दे सकते थे, रीकाउंट हो सकती थी। और आपको पता है कि जहाँ जहाँ रीकाउंट होगी वहाँ पर डबल स्टैंप लगाकर और बैलेट पेपर जो हैं वो पीटीआई के मुस्तरद किए जाएंगे, वोट मुस्तरद किए जाएंगे और नून लीग को जितवा दिया जाएगा। यही वो मामला है जिस पर पीटीआई ने असम्बली में भी ये इंकशाफ किया था कि सिकंदर सुल्तान राजा को नून लीग ने कहा है कि आप हमें 20 सीटें और रीकाउंट के नाम पे दे दें, तो हम आपको, जैसे ही आपकी मुद्दत मुलाजमत यहाँ से ख़त्म होगी, तो हम आपको किसी बड़े मुल्क में, किसी आम मुल्क में सफ़ीर लगा देंगे। और ये मामला लाहौर हाई कोर्ट ने तो वो रास्ता बंद कर दिया रीकाउंट के नाम पर, क्योंकि उस वक्त जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान थे। उन्होंने आज़ाद जजेस के पास ये केसेस लगाए और उन्होंने उड़ा दिए इलेक्शन कमीशन के वो रीकाउंट के अहकामात, क्योंकि पीटीआई के जितने रीकाउंट की दरखास्तें थी वो मुस्तरद हो गई, नून लीग की एक्सेप्ट हो गई और रीकाउंट के नाम पर पीटीआई की नशिस्तें छीनी जा रही थी। और ये ज़रूर था कि इधर रीकाउंट के नाम पे 20-25 सीटें नून लीग को दे दी जाएं, ताकि अगर काजी फाइज़ की एक्सटेंशन के लिए उधर से फैसला आता है कि मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं मिल सकती, तो फिर रीकाउंट के नाम पे 20 सीटें पीटीआई से छीन के और पीएमएलएन को दे दी जाएं और इधर से 2 तय अक्सरियत मुकम्मल करवा दी जाए। ये केस काजी फाइज़ से सुनने जा रहे हैं। अभी तक पीटीआई ने इस पर एतराज़ नहीं किया और लगता यह है कि आज भी वो एतराज़ नहीं करेंगे और रीकाउंट के अलाउ कर देंगे काजी फाइज़ ईसा साहब। उसके बाद कई हल्के खुलेंगे रीकाउंट के नाम पे और पीटीआई से नशिस्तें छीन कर नून लीग को दे दी जाएंगी। फिर आज 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस है, वो जो इंटर कोर्ट अपील है वो सुनी जा रही है। 1 साल से ज़्यादा हो गया इस केस को पेंडिंग और काजी फाइज ईसा साहब ने अपने, जिनके साथ उनका बहुत अच्छा तल्लुक़ है और जो काजी साहब, जो वकला कहते हैं कि वो काजी साहब के बीच आंखें बंद करके चलते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनकी सरबराही में ये 7 रुकनी बेंच बनाया है। इस बेंच की तश्कील पर जब पहले बेंच बना था सरदार तारिक मसूद की सरबराही में, तब भी एजाजुल हसन साहब ने एतराज़ किया था। अब जब ये बेंच बना है तो इस पर मुनीब अख्तर साहब ने एतराज़ किया, लेकिन काजी साहब और मंसूर अली शाह साहब ने ये बेंच तश्कील दिया है। इस बेंच में अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान दुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सआदत और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन। जस्टिस शाहिद बिलाल जो हैं वो पहली बार किसी हाई प्रोफाइल केस में बैठ रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं सुप्रीम कोर्ट। देखते हैं कि जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो है वो आइन के साथ जाते हैं या काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ जाते हैं, वो काजी फाइज़ साहब की सोच और अप्रोच को फॉलो करते हैं या अपने हलफ और आइन को फॉलो करते हैं। इस बेंच में बैठ कर ये अब पता चल जाएगा। उसके बाद
आ जाएं आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल NA 46, 47, 48 जो PTI को सीटें जीती हुई जिनसे ली गई उसके मामले पे, इसी केस पे मैंने तफसील से बात करनी है। 1 मिनट और आपको बता के बाकी कौन कौन से केसेस हैं। इसके अलावा जलसे की इजाज़त ना देने पर जो ये कमिश्नर ने जो NOC मुअत्तल की है PTI का, उस पर जो 6 जुलाई वाला जलसा है उस पर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है, वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब सुनेंगे। एक और एप्लीकेशन है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जाएगी, वो है PTI के वर्कर्स को हरासमेंट करने का जो मामला है, उनको जो थ्रेट किया जा रहा है वो मामला है। और इसी तरह से इमरान रियाज खान साहब को अदालती हुक्म के बावजूद जो हज पर नहीं जाने दिया गया और मरीम नवाज़ की हुकूमत ने जो उनको गिरफ्तार किया और जिस तरह से वो सारे मामला हुए उस पर मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब समाअत करेंगे। अब आ जाएँ उस मामले पर जिसमें मैंने बात करनी है। देखें, नून लीग का माजी सबके सामने है। नून लीग क्या करती है, पहले जज को पैसों से खरीदती है और उसको लालच देती है कि तुम हमारे ज़िम्मे, तुम्हारी औलाद हमारे ज़िम्मे, तुम्हारी औलाद की आगे आने वाली औलादें हमारे ज़िम्मे, जब तक हम सियासत में हैं, इक़्तिदार में हैं, मामलात हमारे पाकिस्तान के मामलात हमारे हाथ में, तुम्हारी आने वाली नस्लों का भी ख्याल हमने रखना है, तुम बस हमारे साथ वफ़ादार हो जाओ। ये शरीफ ख़ानदान का तरीक़ाकार है। बहुत से जजेस इस पर कायल हो जाते हैं उनके साथ, जो नहीं होते फिर उनको वो क्या करते हैं, उनको वो उनकी वीडियोज़ वगैरह कोई बना के और वो दिखाने की कोशिश करते हैं, उस पर भी ना हो फिर वो उनको जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, थ्रेट करते हैं, इधर उधर से उन पर दबाव डलवाते हैं और फिर जब और कुछ ना बने तो फिर ये अदालतों पे फिजिकल हमला भी कर देते हैं। इन्होंने माजी में भी किया, अभी जब उमर बंदियाल साहब का दौर था तब भी इन्होंने हुकूमत में होते हुए जो कुछ किया वो आपके सामने है। अब आज जो है यानी 8 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 1 माह बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर अहम समाअत करने जा रहे हैं। मामला है NA 46, 47, 48 का। और इसमें इस नोटिफिकेशन पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की समाअत क्यों अहम है। आज की समाअत इसलिए अहम है कि लास्ट हेयरिंग के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ये हुक्म दिया था और उनके ऑर्डर में लिखा हुआ है कि लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी है नून लीग के जीते हुए MNAs को, जितवाए गए MNAs को, तीनों को, NA 46, 47, 48 वालों को, कि ओरिजिनल फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49 ये मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश करें। नून लीग इलेक्शन कमीशन सारा रिकॉर्ड अदालत के सामने रखे और उस जवाब दें। नून लीग के जो जीते हुए उम्मीदवार जो MNAs जितवाए गए MNAs हैं फॉर्म 47 वाले, ये PTI के जो उम्मीदवार हैं जो शोएब शाहीन साहब, आमिर मुगल साहब और अली बुखारी साहब, इनकी जो दरखास्तें हैं, इनकी जो पिटीशंस हैं, उनका पैरावाइज जवाब दें। लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी दी गई है आज। हुआ यह था कि लास्ट ऑर्डर के बाद नून लीग वालों ने दरखास्तें दायर की इलेक्शन कमीशन के पास। उससे पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया कि रिटायर्ड जजेस को लगाया जा सकता है। जस्टिस रिटायर्ड शकूर प्राचा करप्ट उनको लगाया गया था। करप्ट इसलिए कह रहा हूं कि उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे और उस करप्ट आदमी को जब उसके खिलाफ कार्रवाई होने लगी तो उसने फिर रिजाइन कर दिया था। तो जस्टिस रिटायर्ड शकूर प्राचा करप्ट जो हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने बतौर ट्रिब्यूनल लगा के और तारिक महमूद जहांगीरी साहब से केसेस वापस लेकर इलेक्शन पिटीशंस और जस्टिस रिटायर्ड शकूर प्राचा करप्ट को भेज दी। उनको जब भेज दी तो फिर ये मामला चैलेंज कर दिया गया, ऑर्डिनेंस भी और ये फैसला भी इलेक्शन कमीशन का वो मुअत्तल हुआ और ये ट्रिब्यूनल को काम करने की इजाज़त दी गई। अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो समाअत करने जा रहे हैं, ये भी हो सकता है कि अगर ये नहीं देते जवाब तो रुकनीत मुअत्तल भी हो सकती है नून लीग वालों की, ये बड़ा हुक्म भी आ सकता है। लेकिन अदालत, क्योंकि देखें 6, 7, 8 चीज़ें ऐसी की हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जिसलिए भागे भागे इलेक्शन कमीशन में गए थे नून लीग वाले, और इलेक्शन कमीशन और नून लीग ने मिलकर ये खेल खेला था। और इसी मामले में जो अंजुम अकील साहब हैं उनको कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी हुआ है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर कि वो बायस्ड हैं। आपको पता है कि इसीलिए तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस भी आ गया है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। असल मामला ये है, देखें अगर ये 3 सीटें नून लीग की चली जाती हैं तो एक माहौल बन जाएगा पूरे मुल्क में और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि और जगहों से विकेटें गिरने लग जाएंगी, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारिक महमूद जहांगीरी हों, ये केस सुन रहे थे, इनके खिलाफ रेफरेंस आ गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने वहाँ पे आज़ाद जजेस लगाए थे बतौर ट्रिब्यूनल, 6 जजेस, जिसमें शाहिद करीम साहब थे, राहिल कमरान शेख साहब थे, आसिम हफीज़ साहब थे, इकबाल साहब थे, अनवार हुसैन साहब थे, मिर्ज़ा विकास रऊफ साहब थे। और उस पर इन्होंने जो मलिक शहजाद साहब हैं उनके खिलाफ ये रेफरेंस लाए, रेफरेंस इन्होंने दायर करवाया, कंपेन चलवाई, अभी भी कंपेन चल रही है, वो उन जजेस के खिलाफ कंपेन चलवाई, फिर शाहिद करीम साहब का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज करवाया हुआ जो ट्रिब्यूनल द्वारा बेंच बना हुआ है। तो ये सारा कुछ जो है वो मसला ये है कि 8 फरवरी का मैंडेट वापस ना चला जाए PTI के पास, जो PTI का मैंडेट था, और ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी हुकूमत। 1-1.5 महीने की बात है अगर ये जजेस जो हैं वो
कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई को आज़ाद जजेस बढ़ाते हैं। अच्छा, अब मसला यह है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने एक तो ओरिजिनल रिकॉर्ड सारा मंगवाया था, फॉर्म 45 से लेके 49 तक बयान हल्फी तलब किए थे और रिकॉर्ड सारा तलब किया था और फोरेंसिक कहा था बैरून मुल्क से करवाएंगे, जो नहीं आएगा उसके वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, इश्तिहारात दिए जाएंगे, एक्स पार्टी फैसला कर देंगे, डिले नहीं करेंगे और कोई बहाना नहीं चलेगा और अगर ये नहीं सपोर्ट करेंगे तो इनकी बुनियादी इनकी जो एमएनएशिप है, रुकनीत जो है वो मुअत्तल हो जाएगी। इस वजह से भागे भागे इलेक्शन कमीशन के पास गए थे और इलेक्शन कमीशन और नून लीग ने मिलकर पहले ऑर्डिनेंस जारी किया, ऑर्डिनेंस के बाद एक करप्ट जज को ट्रिब्यूनल लगाया, फिर इनकी दरखास्तें कबूल करते हुए वहाँ केसेस ट्रांसफ़र किए। ये सारा कुछ किया था इलेक्शन कमीशन और नून लीग ने मिलकर। तो अब ये 1 माह से ज़्यादा हो गया इस मामले को कि इनके पास अब ये लग रहा है इस समाज से कबल एक अहम नोटिफिकेशन सामने आया है और ये नोटिफिकेशन आप देख चुके होंगे, सोशल मीडिया पे ये वायरल है और ये नोटिफिकेशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन किया है इंतज़ामी साइट पर और उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया है कि ये जो केसेस हैं NE 46, 47, 48 के तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास, इनको कहा गया है कि ये हाई प्रोफाइल केसेस हैं। दूसरा इसमें कहा गया है कि DC और IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया गया है कि वो सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं, वो अदालती डेकोरम को बरकरार रखें और उनको ये कहा गया है कि और ये भी कहा गया है कि आज जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास समाअत होने जा रही है, इसमें दाखिला एंट्री उसके ऊपर पास के ऊपर होगा ताकि मुकम्मल रिकॉर्ड हो कि कमरा अदालत में कौन आया है, क्योंकि नून लीग का ये तरीका वारदात है कि ये कंटुटों को, बदमाशों को, गुंडों को जो है वो वकला की वर्दी में मुख्तलिफ लोगों को लाते हैं, हमले करवाते हैं अदालतों पर। तो कहीं ऐसा ना हो कि नून लीग वाले इश्तिहारियों को, फरारियों को, मफरूरों को, भगोड़ों को, कातलों को, गुंडों को, दहशतगर्दों को जो है वो ले आएँ कमरा अदालत में, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त उनका किरदार है, वहाँ को उनको मसला नहीं होगा अंदर लाने में। अंदर खुदा न खास्ता वो आके जज तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत पर हमला ना कर दें, जज साहब पर हमला ना कर दें। इसलिए अदालत ने अब ये हुक्म जारी किया है कि एक ये लिस्टें देंगे, जो कमरा अदालत के अंदर आएगा, सहाफ़ी आएगा, वकील आएगा, इनका बंदा आएगा, सबकी एंट्री पास जारी होंगे, सबके नाम आएंगे ताकि रिकॉर्ड पे हो कि कमरा अदालत में कौन कौन आया है, कहीं कोई दहशतगर्द, कोई गुंडा, नून लीग जो है वो अंदर हमलावर ना ले आए, क्योंकि नून लीग का माजी ये बताता है कि ये अदालतों पर हमले करते हैं और ये किसी भी हद तक अदालतों में के खिलाफ चले जाते हैं। और फिर अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि जो ये दरख्वास्त गुजार हैं यानी अली बुखारी साहब, साथ आमिर मुगल साहब और शेब शाहीन साहब, ये भी एक लिस्ट देंगे। टोटल 25 अफराद इनकी तरफ से आ सकते हैं वकला समेत, और अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ऑफिस की जानिब से एक उनका नुमाइंदा आ सकता है। और साथ ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनको 30 रिपोर्टर्स की लिस्ट फराहम करने का कहा गया है कि जो सदर हैं फयाज़ महमूद साहब को ये डायरेक्शन दी गई है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर हैं फयाज़ महमूद साहब, हुसैन चौधरी साहब और एहतशाम कियानी साहब, ये एक लिस्ट देंगे 30 रिपोर्टर्स की, और सिर्फ वो 30 रिपोर्टर जो है वो कमरा अदालत के अंदर जा सकेंगे। और ये कहा गया था कि हफ्ते को, जो हफ्ता कल गुजर चुका है, हफ्ते के दिन 2 बजे तक ये लिस्टें सब ने फराहम करनी थी। और वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जिसका नाम लिस्ट में नहीं होगा उसको कमरा अदालत में नहीं आने दिया जाएगा। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो ऑर्डर है अदालत का कि एंट्री के बगैर कोई इंटर नहीं होगा, एंट्री पास के बगैर, और सिक्योरिटी अलर्ट रखी जाएगी, सख्त रखी जाएगी, डेकोरम बरकरार रखा जाएगा। इस ऑर्डर को, इस नोटिफिकेशन को, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये नोटिफिकेशन है, ये जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर किस किस को भेजा गया है, कॉपी बर इत्तला ये भेजा गया है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को, IG इस्लामाबाद को, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को, सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सेक्रेटरी को, PS टू ऑनरेबल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, PS टू रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, PA टू एडिशनल रजिस्ट्रार इस्टेब्लिशमेंट सर्विसेज, और नोटिस बोर्ड पे भी नोटिस लगाने का कहा गया है, और ऑफिस रिकॉर्ड पर भी इसको रखने का कहा गया है। ये है इस ऑर्डर का, और वजह सिर्फ यही है कि नून लीग का जो माजी है और नून लीग जिस हद तक गई हुई है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे जो इन जजेस के खिलाफ कंपेन चलवाई जा रही है, और क्योंकि नून लीग का मसला यह है कि ये काम करते हैं, जैसे इमरान खान साहब पर हमला हुआ था ना, उसमें इन्होंने ये किया था कि पहले वीडियोस बनाई, इमरान खान साहब पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम झूठा लगाकर उसकी वीडियोस वायरल करवाई गई, PTV पे चलवाई गई, सहाफ़ियों से ट्वीटें करवाई गई, और उसके बाद एक हमला हो गया इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद में, और नून लीग ने कहा देखे ना, वो इमरान खान ने कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ऐसी बातें की थी, सहाबा के हवाले से बातें की थी, अहले बैत के हवाले से बात की थी, दीन के हवाले से ऐसी बातें की थी। तो ये जो है ना एक मजहबी जुनूनी, उसके जज्बात जो है वो उसमें आ गए, वो जज्बात में आ गया और उसने हमला कर दिया है। तो ये एक नून लीग का तरीकाकार है
कि इसलिए ये लिस्टें मंगवाई जा रही हैं कि कल को कोई खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, अल्लाह ना करे, तो ये ना कहा जा सके कि पता नहीं कोई आ गया था और उसके जज्बात बड़े, उसने कहा कि जज साहब की तो डिग्री ठीक नहीं है और ये और वो, ये मुल्क के साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, इसलिए उसने ये मतलब इस तरह की कमर अदालत में कोई हरकत की है। इसलिए लिस्टें, एंट्री पास, सख्त सिक्योरिटी और हाई प्रोफाइल केस करार दिया गया है NA 46, 47, 48। आज के दिन बहुत अहम है। सारे केसेस मैंने आपको बता दिए हैं कि आज कौन कौन से केसेस हैं, क्या क्या मामलात हैं, तो देखें जी। और आज के दिन भी अहम है, यानी सोमवार का। मंगल का तो फिर बहुत ही अहम है, क्योंकि मंगल को आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों का केस कल मंगल के दिन जो 9 जुलाई को कंक्लूड होने, जिसमें पता चलेगा कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो PTI को दी जाती हैं, या ना PTI को मिलती हैं, ना चोरों डाकुओं लुटेरों को मिलती हैं, या चोरों डाकुओं लुटेरों को दे दी जाती हैं। काजी साहब नंबर गेम पूरी कर लेते हैं, ये देखना होगा कल। लेकिन आज का दिन रीकाउंट वाला भी बहुत अहम है। अगर रीकाउंट का काजी साहब इजाज़त दे देते हैं तो फिर उधर से अगर जो है वो नंबर पूरे नहीं होते नून लीग के, तो फिर PTI के और MNAs को जो है वो रिकाउंट के नाम पे उनसे सीटें छीन के और नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दी जाएंगी। लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा, वो एक निस्बतन लंबा प्रोसेस है। और लेकिन अगर काजी साहब ने ये फैसला दे दिया रिकाउंट वाला, तो फिर ये जल्दी भी हो सकता है और काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए उधर से भी नंबर पूरे हो सकते हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव केस है। PTI की जानिब से कोई एतराज़ नहीं किया गया। आज देखते हैं कोई एतराज़ वो करते हैं या नहीं करते। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनी मोहम्मद साहब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।